खुश है इज नॉट माई प्रॉब्लम, आई एम हैप्पी, दिस इज माई प्रॉब्लम। ठीक ना, बात आई समझ में? खुद खुश रहना सीखें, माहौल भी पूरा खुशहाल बन जाएगा। ठीक ना, अगर आप खुशहाल माहौल में भी जाकर उदास चेहरा डाल के बैठ जाएंगे आप, नहीं ऐसा नहीं, वैसे नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वैसे क्यों करे, ऐसे क्या कर, ये होना था, ये नहीं होना था, अगर आप बोलेंगे तो लोग होगा क्या, आपके दीनदारी लोगों के लिए बोझ बन जाएगा। समझे? आज तो यही तो हो रहा है, बोझ बन गया है लोगों पे। कोई दीनदार लड़की मजाक, एंटरटेनमेंट, कॉन्सेप्ट भी हमारे दिमाग में नहीं है। यानी कुरान पढ़ाने वाली हंस भी नहीं सकती, मना है उसके लिए। ओ माँ, वो बच्चियाँ क्या की करके हंस रही है ना, यही है। वैसे हंसते वो बच्चियाँ, ऐसे बोले जाते हैं ना। सॉरी, इस्लाम में हंसना मना नहीं किया गया है, खेखड़ों की तरह हंसने से मना किया गया है। आप हंस सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, लोगों को हंसा सकते हैं, बल्कि लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए आपकी नेकी बन चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। एक उदास इंसान, आप वहाँ पे अच्छी बात करिए, और बात करने की वजह से अगर उसका दिल मुतमईन होता है, अगर उसका दिल हल्का होता है, ठंडा होता है, तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, तो आपके लिए नेकी। लेकिन हमारा मामला क्या है, अब आप आ रहे हैं बहन जी टाइप के आ रहे हैं, और आके बैठते पूरा माहौल सन्नाटा जट। ठीक ना, दीनदार, कुरान वाली, हदीस वाली अगर कोई हमारी बहन आ रही है तो पूरा माहौल खामोश हो जाता। काहे को जानते हैं क्यों? अल्लाह ताला हमको खुश रहना नहीं सिखाए। अल्लाह ताला तो खुद कहते हैं, नेक अमल करने वाले लोग के लिए असल दुनिया की जिंदगी सुकून वाला है। उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश रखेगा, अल्लाह का वादा है, इसके अंदर वादा है, ना सिर्फ दुनिया बल्कि उनके आखिरत में भी सुकून है। तो अल्लाह के लिए आप इस्लाम को लोगों के लिए बोझ नहीं बनाइए, इस्लाम को समझिए। यूँ ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, बयानात जो करते हैं ऐसे करते हैं। यानी बयानात जो अगर वैसे करती है, रेस्टोरेंट में अगर दिख गई बयानात करने वाली, तो वहाँ दिख गई, है ना। दूसरे अगर गए तो वो उनके फैमिली के साथ आए थे। अगर कोई दीनदार लड़की हलाल प्रोडक्ट इस्तेमाल करती है, अगर आम लड़की है तो उसको हराम की तमीज़ में, उनको हलाल की तमीज़ नहीं मालूम, वहाँ पे कोई सवाल नहीं। तो मतलब कि दीनदार लड़की के लिए क्या है, उन्हें कुछ नहीं करना, उन्हें कैसा रहना, खामोश रहना, जवाब नहीं देना, बिल्कुल जुब्बा डाल के, लंबा स्कॉप पहन के, मुंह खामोश रखे रहना, सिर्फ एक दूसरे को देख लेते, बाकी कुरान बोलना, हदीस बोलना, कुरान बोलना, हदीस बोलना। अल्लाह ताला ऐसी जिंदगी गुजारने के लिए बोले हैं। नहीं, मैंने कुरान को पढ़ा तो मुझे तो मोमिनों की ज़िंदगी ऐसी नहीं मिली, बल्कि मोमिनों की ज़िंदगी तो खुशहाल रहती। अल्लाह पाक खुद खुशहाल बनाए हैं। वो हंसती भी है, वो खेलती भी है, बोलती भी है, हंसाती भी है, खुशहाल रहती है मोमिना। खुद हमारे सहाबा को देख लीजिए, सहाबा का ये मामूल था कि जैसे फजर की नमाज पढ़ लेते, मस्जिद नबी में अल्लाह के नबी के साथ बैठ जाते, बैठकर अपने ज़माने के जाहिलियत का वाक़या एक दूसरे को सुना के हंसते। तो सहाबा दीनदार नहीं थे? हाँ, तो अल्लाह के लिए टाइटल हटाइए, और खुश रहने का हक असल में अगर किसी को है तो वो किसको है? मोमिन को है, मोमिना को है। हलाल, ठीक ना, हलाल मज़ा लेंगे हम, हलाल तफरी करेंगे हम, हलाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो हमको बाउंड्री बता दी है ना, अगर हम अपनी रस्सी को खींचने की कोशिश करेंगे, इस्लाम से दूर भागने की कोशिश करेंगे, तो यही हमारी रस्सी हमारे लिए बोझ बन जाएगी। इस्लाम जैसे आज हमारे लिए बोझ बन चुका है, ठीक ना। तो वहीं पर आप खेल भी सकते हैं, आप कूद भी सकते हैं, घूम भी सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं आप। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो दायरा हमको दे दिया है ना, उस दायरे में खुश रहने के लिए सीखिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है शख्सियत साजी में, अगर आप
मतलब कि पर्सनैलिटी डेवलप चाहती है, अगर अपने अंदर चेंज चाहती हैं, तो याद रखिए शख्सियत के दो हिस्से होते हैं, कभी भी दो हिस्से होते हैं, एक ज़ाहिरी, एक एक बातिल। ज़ाहिरी शख्सियत जो है वो बच्चा गोरा पैदा हो या काला पैदा हो या चपटा पैदा हो, दुबला हो या मोटा हो, आंखें उसकी अलग अलग कलर की हो, हम कुछ चेंज ला सकते हैं उसमें? नहीं ला सकते। यानी ज़ाहिरी जो हमारी शख्सियत है हम उसको नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ अगर बातिली शख्सियत के अंदर अगर हम एक ज़बरदस्त चेंज ला सकते हैं। और इसी को कहा गया पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक ना, पर्सनालिटी बिल्डिंग, इसी को बोला गया। आज हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छा रहे, खुश रहे और खुश रखे, ठीक ना। तो एक तो इस्लाम के बगैर, अकीदे तौहीद के बगैर हम कभी खुश नहीं रह सकते, ये क्लियर कॉन्सेप्ट है, ठीक ना। अब जो ये हमारे जो बातिल को बनाना है, उस बातिल को बनाने के लिए हमको कुछ चीज़ें अपने अंदर लाना होगा। दो चीज़ें मैं आपके दरमियान रखूँगी इंशाल्लाह, उसके बाद मैं अपनी बात को मुकम्मल करूँगी। अगर बाकी हम लोग खुश रहना चाहते हैं, अपने आप अपने अपने एतराफ़ एक खुशी बना माहौल बनाना चाहते हैं, तो अपनी ज़िंदगी में आने वाले हर दिन एक अच्छी आदत को अपनाइए, एक अच्छी आदत को अपनाइए, एक अच्छी हैबिट अपने अंदर पैदा कीजिए। आज मैंने अपने अंदर खुश अखलाकी की आदत डाल ली, अब उसको मैं कंटिन्यू करूँगी। सच बोलने की अगर आदत में डाल ली, अब यहाँ से मैं सच बोलूँगी। हर दिन 365 दिन आपके पास मौके हैं, आपके पास जो बातिली शख्सियत को बनाने के लिए हर दिन आपके पास एक नई ज़िंदगी का शुरुआत कर सकते हैं आप। सबसे पहली चीज़ आपको अपने अंदर एक अच्छी आदत लाना है। एक इंसान की कामयाबी का बहुत बड़ा रूल उसकी हैबिट की वजह से होता है, उसकी अच्छी आदत की वजह से होता है, ठीक ना। उसकी अच्छी आदत की वजह से झूठ बोला, धोखाधड़ी करना, झिड़कियाँ देना, इधर की बातें उधर करना, किसी को चढ़ाना तो किसी को उतारना, आप अपनी ज़िंदगी से अपनी ये तमाम चीज़ों को टाटा बाय बाय कर दीजिए। अपनी शख्सियत को बनाइए, कोई बने या ना बने। आज तक हमने दूसरों को बहुत देख लिया, अब अपने आप को देखेंगे, ठीक ना। 2023 हमारी पर्सनैलिटी का साल है, तो अपने आप को चेंज करेंगे। लोगों को चेंज करने के चक्कर में अपने आप को तो भूल गए, है ना। लोगों को बोलने के चक्कर में हम जो लोगों को बोलने के चक्कर में वो हमारे अंदर मौजूद है, तो हम क्या करेंगे। लोगों के कपड़े गंदे हैं, अगर वो आप बता रहे हैं तो उनके कपड़े गंदे, उनके कपड़े गंदे, उनके कपड़े गंदे हैं, बोलते बोलते आपके कपड़े गंदे हो गए, तो आप क्या करेंगे। लोग आपको क्या बोलेंगे ना कि आप बदल लीजिए। अगर आप बता रहे दूसरे को कपड़े गंदे हैं, तो आप अपने आप को भी देखिए, तो आपको भी तो कपड़े गंदे हैं। क्या कोई बोलने का फिर कुछ फ़ायदा होगा? नहीं होगा ना। तो ये बेकार के नुकसान करने के बजाय अपनी तमाम आदतों को पर लोगों के लिए मेहनत करने के बजाय अच्छी आदतों के लिए अपने आप पे मेहनत कीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आज अगर घर में खुशी नहीं है, खुश नहीं रह पा रहे आप, अगर एक माँ बेटी से खुश नहीं है, बहू सास से खुश नहीं है, शौहर बीवी से खुश नहीं है, कोई अगर एक दूसरे से खुश नहीं है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह है उनकी सोच है, उनकी थिंकिंग प्रोसेस है, ठीक ना। अपने अंदर आज से अभी से एक पॉजिटिव थिंकिंग को लाइए। आज हमारा मामला क्या है, मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, आप खुद फैसला करके जवाब दीजिए। एक 45 की कोई आंटी है, 45 एज की आंटी है कोई, और वो आंटी की बेटी है फातिमा, ठीक है। वो फातिमा अपनी मॉम की बहुत तारीफ़ करती है, आई लव माई मॉम, आई लव माई मॉम, ठीक। तो मॉम केयरिंग, बहुत अच्छी मॉम है, बहुत खिलाती है पिलाती है, रोज़ फ़ोन करके मेरी खैरियत पूछती है। यानी ये तारीफ़ कौन कर रही है?
45 एज की आंटी की बेटी फातिमा, वहीं पर उस आंटी की बहू आयशा। अगर उस आयशा को आप पूछेंगे हाउ इज मदर इन लॉ, तो आपकी सास कैसी है, तो आई लव मदर इन लॉ बोलेंगे। पहले तो बोलने से पहले सास के बारे में पूछ रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने खुद के बारे में कहती आई लव माई मदर इन लॉ। मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ अपने सास से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ अपने सास से। हमारे माहौल और माशरे का ये जो मिजाज है वो रख रही हूँ मैं। सोच बदली माहौल बदलेगा, ठीक ना। खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आएगी, ठीक ना। आप खुश रहना सीखेंगे। आज हमारा हाल ये है कि सास का नाम लेते ही हमारे बच्चियों की सांस बंद हो जाती है, समझे, सांस बंद हो जाती है। सास अरे अम्मा हमारी सास, अरे अम्मा हमें सास, अरे अम्मा हमारी सास आ रही है, ठीक ना। उनकी सांस फूलने लगती है ही नहीं हमारा मामला। वजह क्या है कि सोच की वजह है, कि ये है असल वजह, सोच। आप अपनी सोच को बदलिए, पॉजिटिव सोचिए। थिंकिंग मतलब अच्छा सोचिए, चाहे वो कोई हो, गलती हुई ठीक है कोई बात नहीं, बेटी से भी गलती हुई हो सकती है, बहू से भी गलती हुई हो सकती है। लेकिन मामला क्या है कि अगर बेटी अगर चाय लेके जा रही है, जाते जाते अगर ट्रे नीचे गिर जाए तो हाँ ये मेरी बेटी गिर गई, देखो फूटी है, उसको पहले पता लगाओ, है ना। अगर वहीं पे बेचारी आयशा बहू अगर लेके जाए तो क्या बोलती, तुमको दिख नहीं रहा, तुम अंधे हो, आँख कहाँ आसमान में है ना। यही है, दिखा नहीं, नीचे देख के नहीं चल सकते थे। अल्लाह अकबर, ऐसा माहौल है हमारे माशरे में। मामला पूरा सोच का है, मामला पूरा सोच का है। सोच बदलिए, सोच बदल लेंगे, पॉजिटिव सोचिए, मुस्बित रवैया अपने अंदर इख्तियार करिए। यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी बहुत खुशहाल गुजारेंगे इंशाल्लाह, बहुत खुशहाल होगा। आपके पास 4 टाइम के बजाय 2 टाइम खाना होगा, लेकिन 2 टाइम के खाने का बहुत मज़े से खाएंगे, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, ठीक ना। ये हकीकत है, इसको याद रखिए। और इस बात को याद रखिए कि लोगों को, अपने लोगों को, हम लोग को अपने लोगों की ज़रूरत है। अगर हमारे दिलों और दिमाग में ये ख्याल आता है कि ये ख्याल आता है, दिखा नहीं, नीचे देख के नहीं चल सकते, अल्लाह अकबर। मामला पूरा सोच का है मेरी माँ और बहनों, मामला पूरा सोच का है। सोच बदलिए, सोच बदल लेंगे, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव मुस्बित रवैया अपने अंदर इख्तियार करिए। यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी बहुत खुशहाल गुजारेंगे, बहुत खुशहाल गुजारेंगे। आपके पास 4 टाइम के बजाय 2 टाइम का खाना हो, लेकिन वो 2 टाइम का खाना बहुत मज़े से खाएंगे, ठीक ना, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। ये हकीकत है, इस बात को याद रखिए। और इस बात को याद रखिए, लोगों हम अपने लोगों को ज़रूरत है। अगर हमारे दिलो दिमाग में ये ख्याल आता है कि मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती, उनके साथ नहीं रहना चाहती, उनके साथ नहीं रहना, याद रखिए जब वो लोग हमारी ज़िंदगी से चलेंगे, याद रखिए उन्हीं की सबसे ज़्यादा याद आएगी। थे हमारे सास, कुछ तो करते थे, 2 बातें सुनाते थे, लेकिन हमारा कुछ काम तो करते थे। अकेलापन तो मुझे महसूस नहीं ना हो रहा, ऐसा होगा, ठीक ना। याद रखिए हर इंसान जो आपकी ज़िंदगी में है ना, अल्लाह ने उनको आपकी ज़रूरत बनाई है, ठीक। अगर वो आपकी ज़रूरत ना होता तो वो अल्लाह आपकी उनकी ज़िंदगी में नहीं देता। अगर अल्लाह ने आपको ननद दिए हैं तो इसके मतलब ये नहीं कि ननद की ज़रूरत आपको है इसलिए आपको दिए हैं। अगर आपको आपके घर में बड़े अगर सास ससुर है तो आपकी उनकी ज़रूरत है इसलिए आपको दिए हैं, ठीक है ना। तो ये यकीन मानिए फितरन आपकी ज़रूरत के मुताबिक बनाई गई है। तो पॉजिटिव सोचिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव देखिए। सोचने और अपने आप के ताल्लुक से सोचना बंद कर दीजिए नेगेटिव, मतलब वो दूसरों के तरफ से सोचना अपना सोच दीजिए, अपनी तरफ से छोड़ दीजिए। 2023 में इंशाल्लाह कोई अगर आपको गलत कहता है तो आपको
हमको कैसे गलत बोल दिए, हमको ऐसे बोल दिए, हमको बोल, उनकी इतनी हिम्मत, उनकी इतनी जरूरत की भागने को मारने को नहीं दौड़ना, क्या करना, पहला काम क्या करना मालूम है, मैं बता रही हूँ। तो 1% को देखिए, वो 99% है करेक्ट, लेकिन 1% को भी देखिए। तो किसी को रॉन्ग बोलने से पहले आप उसकी पोजीशन पे जाके देखिए, और अगर आपको कोई रॉन्ग बोले तो उनको हमारी पोजीशन पे ला के बतलाइए, ठीक है ना। ये सोच रखिए, ये सोच रखिए। अल्लाह के लिए नेगेटिव थिंकिंग निकाल दीजिए। वो नेक अमाल करते होंगे, नमाज पढ़ते होंगे, लेकिन झूठ जरूर बोलते होंगे, ऐसे भी करते वो भी करते होंगे, पूरा भर पड़ भी एक लाइन जाती है ना सोच, नहीं अम्मा करते होंगे नेक अमाल करते होंगे, सोचेंगे कि हाँ, थिंकिंग पॉजिटिव, पॉजिटिव। एक अच्छाई तो 100 खराब है, एक अच्छाई तो। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शौहर बीवी के ताल्लुक से क्या कहे, अगर किसी शख्स को अगर उसकी बीवी अच्छी नहीं लगती तो उसको देखे, उसको गौर करे, कोई एक न एक खूबी उसके अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके अंदर डाले होंगे। तो अल्लाह ने हमको बतलाया है कि बी पॉजिटिव, ओ मुस्लिमा, ओ पॉजिटिव रह सकते हैं, मतलब हमेशा पॉजिटिव रहिए, अपने आप को नेगेटिव नहीं रखिए। अब यहाँ से अपनी ज़िंदगी का एक नई शुरुआत करेंगे पॉजिटिव के साथ। मेरे सामने मेरे जितने लोग हैं वो मेरे लिए खैर बन सकते हैं अगर मैं उनको बनाना चाहूँ, ठीक ना। नहीं वो तो ऐसे करते हैं, नहीं वो तो ऐसे करते हैं, अम्मा आप कैसा करते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है ना। लोगों का रवैया आपके साथ कैसा है, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। आपके साथ रवैया कैसा है, दिस मतलब इम्पॉर्टेंट। आप लोगों के साथ कैसे हैं, जिंदगी में किसकी उतार चढ़ाव नहीं आते, बोलिए मुझको, किसकी नहीं आते, किसकी जिंदगी में हमेशा वो खुश रहते हैं, हमेशा वो रोज मतलब कि एकदम खुश। कोई हमेशा रोज बिरयानी खा सकते हैं, टेस्टी रहता है, कितनी उसके जबरदस्त मसाले डाल लीजिए, उसकी खुशबू लगा लीजिए, उसकी खुशबू बाहर चली जाएगी, लेकिन वो रोज बिरयानी अंदर नहीं जाएगी। ये हकीकत है ना, इंसान की हकीकत है ये। हर दिन भी उसको एक नई चीज़ उसको अच्छी लगती है ना। बिरयानी रोज़ बनाई जाए, रोज़ दाल खाए नहीं खाए जाएंगे। आप अगर एक दिन तहरी खाए, एक दिन बिरयानी खाए, तो उसके बाद आपको क्या आता है, याद आता, दाल चावल जरूर याद आता है ना, दाल चावल जरूर याद आता है। तो बात क्या पता चली, हमेशा अपने आप को, पहले तो अपने आप को, अपनी आदतें, अपनी 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 अच्छी आदत को बढ़ाइए, अपनी सोहबत के लोगों में बढ़ाइए अपने अंदर, ठीक ना। आपने आके ज़िंदगी में 2022 में अगर एक दोस्त मिला तो 2023 में आपको एक और अच्छा दोस्त होना चाहिए, ठीक ना। तो अच्छे दोस्तों की एक टीम बनाइए, अच्छे लोगों के, अपने आप को अच्छे लोगों के सोहबत में रखिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं पर्सनली ट्रेडिशनली लोगों की वजह से आ गए ना। तो उसकी वजह से कहाँ से आ गई ये सब, लोगों के मतलब एक दूसरे के बारे में बोलना, रहे वो ऐसे कर रहे, वैसे करे, वैसे करे, वो ऐसे, वो ऐसे, वो आए थे ऐसे बोले, वो बहुत बड़े, इतने बड़े, इतना दीन का काम करती है, ये सब बात कहाँ से, हमारे माहौल है, माशरे की इस सीख की वजह से आए। तो अब हम क्या करेंगे, नो माहौल, नो कल्चर, नो जो भी होगा, अपने आप को चेंज करेंगे। मन आमिला सालिहा ज़किरा ऊसा, अमल सालेहा से, क्योंकि अमल सालेह की बुनियाद के मोमिन बताई गई। आपको मोमिन बनना, ईमान वाले बनना है, तभी आपको जाके ये दुनिया में भी सुकून मिलेगा और आखिरत में भी सुकून मिलेगा। ये अल्लाह का वादा है। सूरह नहल सूरह नंबर 60 की 97 आयत है ये हमारी दुनिया और आखिरत में खुश रहने, कामयाब रहने की जमानत है अल्लाह की तरफ से, जमानत है अल्लाह की तरफ से। वहीं पे पहली आयत जो मैंने ये शुरुआत में खुतबे में पढ़ी, उस बात को इंशाल्लाह अपना बात को कह के मुकम्मल करूँगी। अल्लाह इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शर्त मोमिन को बताया, तो वहाँ भी ईमान लाना भी है। अमल सालेह ये बताया गया है कि ये दुनिया और आखिरत दोनों की ज़िंदगी मज़े से जीना चाहते, सुकून से, दिल का इत्मीनान दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। इस बात को याद रखिए। आपके पास पहनने के लिए 100 कपड़े नहीं है, लेकिन एक कुर्ता है। यकीन मानिए, अल्लाह एक कुर्ते में आपके दिल में इत्मीनान डाल देंगे,
उसी एक कुर्ते में आपके अल्लाह पाक डाल देंगे। दिल का इत्मीनान सबसे अहम चीज़ है। खुश रहेंगे आप, खुश रहना सीखेंगे, खुश रहना सीख जाएंगे आप। आपके पास हज़ारों की दौलत ना हो तब भी आप आराम से ज़िंदगी गुजारेंगे, कोई टेंशन आपकी ज़िंदगी में नहीं होगा। अगर आपको होगा तब भी उसको आप क्या करेंगे, आसानी से निकाल लेंगे, हल उसका निकाल लेंगे। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि मोमिन कभी गमज़दा नहीं होता, मोमिन कभी मायूस नहीं होता। अगर हाँ मुसीबत आती है तो सब्र करता है, और खुशी मिलता है तो शुक्र करता है। दोनों हालत में उसकी डे है, ठीक ना। तो दोनों उसकी हालत में अपने रब को राज़ी करता है। तो ये हमारे अंदर आना चाहिए। पहली आयत मैंने तिलावत की, सूरत अर्श की। अब ये मेरे और आपकी ज़िंदगी में सबसे अहम मरहला है। और उसके बाद फिर इमाम शाफी रहमतुल्लाह कहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरा कुरान नाजिल ना करता, सिर्फ सूरह अस्र को नाजिल कर दे, तभी इंसानियत की कामयाबी के लिए काफ़ी था। क्या है? बल अस्र, कसम है इस जवानी की, इन्नल इंसान फिल खुस्र, तमाम इंसान खसरे में, तमाम इंसान घाटे में, तमाम इंसान जहन्नम में जाने, सिवाय किसके? इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए मोमिन, बा आमिलु सालिहात, नेक आमाल करे। वहाँ पर भी मोमिन लाजिम था। सूरह नहल की 97 में मोमिन होना कंपलसरी शर्त है। ये दुनिया और आखिरत की अच्छी बेहतर तैयबा ज़िंदगी अगर गुजारना चाहता है, वो ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजारना चाहता है, यहाँ पे ईमान लाना, अमल सालिहा करना, नेक अमाल करना, वो अमाल जो अल्लाह के लिए हो, जो रसूलुल्लाह के मुताबिक हो, बस। व आमिलु सालिहात बतावासो फिर हक़ी, ठीक ना। अब ये जो उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाती है तो अल्लाह का पैगाम क्या करता है, लोगों को पढ़ पढ़ के सुनाता है। और जब वो पूरा पैगाम सुनाता है, मुसीबत आती है तो क्या करता है, सब्र करता है ना, ठीक है। तो अब सब्र करने में भी उसकी खुशी होती है, खुशी खुशी वो सब्र करता है। अम्मा हमको यहाँ जाना था, अम्मा दिन का काम कर रहे हो, मुसीबत आ रही है, ये हाँ अल्फाज हम बोलने वाले नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह मुसीबत आई, बहुत अच्छी बात है। आपके खिलाफ लोग बोल रहे हैं, खुश हो जाइए, खुश है, इस बात को याद रख लीजिए। अगर आपके हाँ जी आपको हर कोई मिल जाए तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगर है तो लिख लीजिए आप हक पे नहीं हैं। अगर आपके खिलाफ बोलने वाले हैं तो लिख लीजिए कि आप हक पे हैं, क्योंकि सिरातुल मुस्तकीम पे लोग होते हैं ना, शैतान उनके खिलाफ बोलने वाले को लोग तैयार करता है। बी पॉजिटिव, लोग ऐसा बोल रहे हैं, लोग ऐसा बोल रहे हैं, लोग यह बोल रहा है, अम्मा तुम बाहर मत जाइए, हमको ऐसे बोले तुम मत जानो, ऐसा नहीं करना। बच्चियों को हलाल दायरे से मत रोकिए, हलाल चीज़ से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिए है कि नहीं, मत रोकिए। लोगों के डर की वजह से, लोगों के खौफ की वजह से बी पॉजिटिव रहिए। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तब हाँ यहाँ भी खैर है, वहाँ भी खैर है। मोमिन यहाँ पे हमेशा क्या सोचता है कि हो सकता है मेरे अमाल का रब्बुल आलमीन खुश कर ले, अल्लाह खुश कर ले, मेरी एक नमाज, मेरी पूरी ज़िंदगी का नमाज ना खुश करे, वो एक सजदा मेरा खुश कर ले, मेरा ये आखिरी सजदा खुश कर ले। बी पॉजिटिव, मेरे 1 रुपया अल्लाह को राज़ी कर दे, मेरा 1 रुपया का सदका अल्लाह पाक को राज़ी कर, मेरा 1 रोज़ा अल्लाह पाक को राज़ी करते। हो सकता है ना, क्या अल्लाह के लिए मुमकिन नहीं है? क्या अल्लाह पाक अपनी छोटी छोटी नेकियों से राज़ी नहीं हो सकते? अल्लाह को राज़ी करने के लिए आपकी नीयतें खालिस होनी चाहिए, ठीक है, आप इखलास वाले होने चाहिए, आप भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक। तो यहीं पे मैं अपनी बात को मुकम्मल करती हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करती हूँ कि हम तमाम लोगों की ज़िंदगी में आने वाले जितने साल हैं, जितने साल मेरी और आपकी ज़िंदगी में बाकी, उन तमाम सालों को हमारे लिए बेहतर बना दे, खैर वाला बना दे, हज़र से हमारी हिफाजत करे, और हम सब को अपने आप को बेहतर बनाने के ज़िंदगी गुजारने का दे तौफीक अता दे दे। अल्लाह के साथ लेने वाले, कुरान के साथ अपने जोड़ के ज़िंदगी गुजारने वाले बंदे, आमीन। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।